हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने एक देखा जो देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर नहीं आपने देखा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उनके वीडियो में आज क्या था। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम बसंती जी की वीडियो की। भाई, बसंती जी का वीडियो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि भाई आज का फुल वीडियो उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इतने दिनों से जो मैं इनके वीडियो देख रही थी, लेकिन आज जो वीडियो देखा ना उसको देख करके मन खुश हो गया। क्योंकि हुआ ऐसा कि भाई ये रोज की तरह आज फिर खाना बनाने गई थी और उन्होंने वहाँ खाना बनाया। लेकिन जिनके घर में ये खाना बनाने गई थी वो सभी लोग आज बसंती जी की तारीफ कर रहे थे ऑन कैमरा। और इतनी तारीफ कर रहे थे कि भाई खाना इतना टेस्टी है कि सुबह की बासी सब्जी शाम को भी लोग मांग रहे थे। भाई, इसे कहते हैं काम करने का तरीका। अगर मन लगाकर अच्छे मन से काम किया जाए तो काम सबको पसंद आता है। और वही काम अगर बुझे मन से हम करते हैं या मन में कोई द्वेष लेकर के करते हैं तो वो काम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा ही कुछ बसंती जी के साथ हो रहा है। भाई, जब इतनी तारीफें मिलती हैं तो मन खुश हो ही जाता है। और मैंने जब देखा कि जिस घर में ये काम करती हैं उस घर के जितने सदस्य जो बाहर बैठे हुए थे वो सभी लोग कैमरे में उनकी तारीफ कर रहे थे। अब ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि भाई इन्होंने उनको पैसे दिए होंगे कि भाई मेरी तारीफ कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। और वो लोग तारीफ कर रहे हैं। अगर जरा सा भी खाने में दिक्कत होती तो इंसान कैमरे के सामने बोलता ही नहीं। बोलता इंसान तब है जब मन में उसे खुशी मिलती है, क्योंकि खाना बनाने का इनका काम है और खाना हर इंसान की ज़रूरत होती है। भाई, खाना अगर टेस्टी है तो दिन अच्छा बन जाता है। तो वही हाल है भाई, खाने की तारीफ हर एक इंसान करता है अगर खाना अच्छा होता है। तो बसंती जी के हाथों में स्वयं अन्नपूर्णा जी हैं, वो इतना टेस्टी खाना बनाती हैं और उनके बच्चे भी उनकी हेल्प करते हैं। तो भाई, उन लोगों ने बच्चों की भी बहुत तारीफ की कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, इतनी हेल्प करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, सारे काम करते हैं। तो अब तारीफ तो हो गई, उसके बाद हम करते हैं बात जो लोग कमेंट करते हैं। भाई, कुछ लोगों ने कमेंट किया है वीडियो पे कि भाई बच्चों से काम करवाती हैं और ये काम बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को याद दिला दिया जाए कि भाई इनका शुरू से ही काम ढाबे का था। इनके पति भी खुद के ढाबे में काम करते थे, लाला जी का ढाबा था, उसी ढाबे में काम करते थे। और लाला जी भी करते थे और इसी वजह से अनीता जी भी ढाबे में काम करके ही इतना टेस्टी खाना बनाने लगी। भाई, लाला जी ने उन्हें सिखा दिया। उसी तरह बसंती जी को भी उनके पति ने सिखा दिया अच्छे से। तो इसलिए ये लोग ये काम परफेक्ट कर लेते हैं। और अगर बच्चे भी ये काम करते हैं तो ये तो इनका बिजनेस हुआ ना, तो फिर इसमें गलत कहाँ से हो गया। अगर बच्चे वही बिजनेस ले करके आगे बढ़ते हैं ये तो अच्छी बात है, अभी वो सीख रहे हैं भाई किस तरह से कितना खाना बनता है। अब जरूरी नहीं है गांव में रह करके हर एक बच्चा IAS PCS ही बन जाए और हर बच्चा अंबानी की तरह करोड़पति बन जाए, ऐसा भी नहीं है। हर बच्चे की अलग अलग इच्छा होती है करने की। अगर गोलू की कुछ और करने की भी इच्छा होगी तो वो करेगा, ऐसा नहीं है। किस्मत में जो होता है वो तो होता ही है। लेकिन कहते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड जैसा होता है बच्चे वैसे ही होते हैं। उनकी फैमिली में सभी लोग ढाबे में होटल में काम किए हैं तो सबको नॉलेज अच्छा है। तो जब बच्चे बचपन से वही चीज़ें देख रहे हैं कि घर में इतने आइटम बनते हैं, इस तरह से बनते हैं, तो बच्चों के अंदर भी वही हुनर आता है जो माँ बाप का होता है। तो इस जगह हम उसे गलत नहीं कह सकते हैं कि बच्चों से ये काम करवाया जा रहा है। और उसका 10th बोर्ड चल रहा है। अब किसी ने कमेंट किया कि भाई गोल्डी तो पढ़ती है, स्कूल भी जाती है, लेकिन गोलू नहीं जाता है स्कूल। तो भाई आपको शायद पता नहीं है या फिर आप व्लॉग देखती नहीं है कि गोलू के बोर्ड के एग्ज़ाम हुए, 10th में है वो, और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद स्कूल तुरंत तो खुलते नहीं हैं। तो इसी तरह उसका स्कूल अभी नहीं खुला है, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम उसका हो भी गया है, इसलिए वो काम कर रहा है क्योंकि फ्री है वो। तो शायद अब आप लोगों को इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी और उम्मीद करते हैं इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं होगी। और दूसरा टॉपिक ये है कि भाई दादाजी को चावल देती हैं।
दादाजी को नुकसान करता है चावल, और उन्हें नहीं देना चाहिए, रोटी देना चाहिए। ये बात आपने अच्छी कही। और ये हमारी यूपी में तो बात चलती है। यूपी में लोग चावल कम खाते हैं, रोटियां ज़्यादा खाते हैं। लेकिन बिहार, झारखंड, रांची, ये सब जगह चावल ज़्यादा खाया जाता है। वहाँ के लोग चावल ही खाते हैं, रोटी बहुत कम खाते हैं। जैसे कि आपने अनीता जी के यहाँ भी देखा होगा, रोटी बहुत कम बनती है, चावल ही ज़्यादा खाया जाता है। वहाँ का तो फेमस है दाल चावल और आलू की भुजिया। लेकिन फिर भी बसंती जी कोशिश यही करती हैं कि दादाजी को रोटी दें। और फिर आप लोग खुद ही सोचिए कि वो इतनी मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं, और दादाजी के लिए फ्रूट्स वगैरह भी लेकर ही आती हैं। तो अपनी तरफ से 100% वो कोशिश करती हैं कि दादाजी को अच्छा दे सकें खाना। और अगर दादाजी को कोई प्रॉब्लम होती है तो दादाजी आगे से खुद ही बता देते हैं कि बेटा मुझे आज ये नहीं खाना है या आज ये खाना है। वो खुद अपनी चीज़ें बताते हैं। तो भाई इस पे हम कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं कि भाई इन्हें ये देना चाहिए, उन्हें वो देना चाहिए। उनके दादाजी हैं और वो अच्छे से समझ सकती हैं कि भाई इलाज करा रही हैं, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो भाई खर्चा तो उन्हीं का पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना। भले ही दादाजी को पेंशन मिलती है, लेकिन फिर भी इतनी पेंशन नहीं मिलती है जितने की पूरा घर चल जाए। वो सिर्फ उनके लिए ही मिलती होगी, उतनी पर्याप्त जितने में उनका खर्चा पर्सनल हो जाए। और उनका भी पर्सनल खर्चा बहुत है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं और इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, तो भाई खर्चा तो होता ही है। तो भाई बसंती जी पूरी तरह से हर चीज़ परफेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और बसंती जी की आज चेहरे की वो खुशी देख करके हमें बहुत अच्छा लगा कि जब लोग सराहना करते हैं तो वो चीज़ें चेहरे पर साफ दिखती है। तो भाई दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहती थी, क्योंकि ये कुछ पॉइंट थे जो मैं नहीं कह पाई थी और मैं कहना चाहती थी कि भाई इस तरह से हर एक बात को पिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कमेंट पढ़ती नहीं है। ये बात तो उन्होंने क्लियर कही, वो पढ़ नहीं पाती, इसीलिए वो रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई अगर कोई गलती हो गई हो तो वो माफ़ कर दीजिएगा और आप लोग सपोर्ट करिए। बस वो इतना ही कहती हैं। तो भाई हम समझ सकते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ। जैसा भी है अच्छा है, और इसी तरह आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। और गोलू गोल्डी तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं दोनों बच्चे। तो भाई भगवान उनके साथ भी है, उनका भी अच्छा ही होगा, और भगवान करे आगे चलकर ये भी कुछ बड़े इंसान बने, अच्छे बने, जो अपने माँ की सेवा करें। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।